अरे चुप हो जाओ। देखो अब अपन देखेंगे मशीन का विवरण। ठीक है, विवरण मतलब अपन उसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम और कौन सी ब्रिटिश प्रणाली है, अमेरिकन है, ISI सिस्टम है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो पहले अपन देख रहे हैं फर्स्ट कट अपनी है ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, इस विधि में लैथ मशीन का साइज बेड से केंद्र की ऊंचाई, मतलब बेड से, ठीक है, जो अपना बेड है, बेड कौन सा, जिसके ऊपर अपनी कैरेज स्लाइड हो रही है, टेल स्टॉक अपना क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, वहां से और केंद्र की ऊंचाई के बीच में जो गैप है उससे अपन इसका माप लेते हैं, इसका ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, केंद्र कौन सा, जिससे अपन टूल बांधते हैं चक के अंदर। ठीक है, कटिंग टूल जब अपन बांध रहे थे, जैसे अपना चक क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करता है तो उसके अंदर जो अपनी रोड बंधी हुई है उसका एक सेंटर निकलता है बीच में, उस बीच के सेंटर से और जो बेड की जितनी ऊंचाई है उसमें जो गैप है वहां से अपन इसका क्या ले रहे हैं, साइज ले रहे हैं। अमेरिकन जो स्टैंडर्ड है, इस विधि में लैथ मशीन का साइज जो है, अधिकतम जो साइज अपन ले रहे हैं, जो व्यास जो ट्रिम किया गया अपना बेड की कुल लंबाई से लिया जाता है, उसके अंदर जो अपना जॉब है वो उसका व्यास कितना ट्रिम कर रहा है। ठीक है, अब ये अपने जो बेड हैं ये भी अपने क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, ISI सिस्टम के भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार उपयोग दोनों प्रणालियों को मिलाकर, मतलब अपन ने क्या किया है, इन दोनों प्रणालियों को क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया, और इनको दोनों को मिलाकर जो साइज है उसका विवरण अपने इस बात के ऊपर है। अपनी जो लैथ मशीन है जो भारतीय स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से जो चल रही है, ठीक है, कौन सी, ISI सिस्टम के हिसाब से, इसका विवरण अपन नीचे देख रहे हैं कि अपन कहाँ कहाँ क्या क्या सिस्टम अपन ने लगा रखा है, कैसे उसका साइज लिया जाता है, कितना उसका हाइट रखा गया है। ठीक है, किस किस प्रकार के अपन ने बेड लिए हैं, टेल स्टॉक कैसा लिया है, हेड स्टॉक अपना कैसा है। ठीक है, ये सारा अपन सिस्टम देखेंगे किसके अंदर, ISI प्रणाली के अंदर। पहला देखते हैं अपन बेड की लंबाई। अपन किसके हिसाब से देख रहे हैं लैथ मशीन को, बेड की लंबाई। अब लंबाई कौन सी मानी अपन, हेड स्टॉक अपना है वहां से लेके टेल स्टॉक तक, नहीं, जो अपना बेड है उसके ऊपर जो बेड का जो साइज है वहां से अपन टेल स्टॉक अपना लास्ट तक स्लाइड करता है। टेल स्टॉक कौन सा, जिसके अंदर वो एक स्पिंडल निकलता है ना, छोटा सा गुटका सा लगा हुआ, उसको टेल स्टॉक बोलते हैं। जैसे अपन खड़े होते हैं तो राइट साइड में अपना क्या लग रहा है, टेल स्टॉक लग रहा है, और लेफ्ट साइड में अपना क्या है, हेड स्टॉक, जिसके अंदर अपने गियर सिस्टम होते हैं और अपनी मशीन रोटेट करती है, और अपना जॉब जहाँ पे बांधा जाता है कौन सा, जिसको अपन बोलते हैं चक्र, वो हिस्सा कौन सा अपना, हेड स्टॉक, वो कौन सी साइड में होता है, अपने लेफ्ट साइड, और टेल स्टॉक किधर होता है, राइट साइड। और बीच में जो अपना उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं, जिसको अपन क्रॉस स्लाइड, स्ट्रेट स्लाइड, ये कल बता रहे थे। तो ठीक है, ये अपना क्या करता है, उसके बीच में स्लाइड करता है। ठीक है, ये अपने हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की लंबाई भी आ जाती है, जिसके अंदर अपना बेड देख लिया अपन ने। अब हेड स्टॉक का क्या है, एक कॉर्नर ले लिया जहां से अपना गियर सिस्टम चल रहा है, और टेल स्टॉक का क्या हो गया लास्ट, उसके ऊपर अपने दो पैर भी लगे हुए हैं, दो टांगे लगी हुई हैं। वो जो टांगे हैं कहाँ पे होते हैं, अंतिम छोर पे होती है, कई कई मशीनों क्या है बीच में लगाई जाती है, लेकिन जो अपना हेड स्टॉक क्या होता है, बाहर भी निकला होता है, जहां से अपनी कंप्लीट मशीन शुरू हुई और लास्ट तक जाती है। ये सिस्टम अपना किससे है, बेड की लंबाई, ये बेड की लंबाई। अब बेड का प्रकार अपना कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अपने दो तीन प्रकार है, जैसे वी बेड, ठीक है, जो अपना बेड है ऊपर से कैसा होगा, वी आकार का होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या कटा होगा, ऐसे, या तो उसको उभार दिया जाएगा या फिर उसको ऐसे स्लोट बना दिया जाएगा,
अरे इस हिसाब से अपन बना दें जैसे अपनी चूड़ियाँ होती है, जिसके अंदर क्या होता है अपना, ये अपना कैरेज स्लाइड करता है। तो ये हिस्सा क्या है, उसको दाएं बाएं आगे पीछे, ठीक है, दाएं बाएं ना होकर उसको आगे पीछे ही क्या कराता है, गति कराता है, जिसको कैरेज है। फिर अपना फ्लैट बेड हो गया। फ्लैट कैसा हो गया अपना, सिंपल हो गया। जैसे अपनी क्या होती है, गाटर वगैरह लगाते हैं, गाटर प्लेन तो होते हैं नीचे से। या फिर अपना मिला जुला बेड। मिला जुला बेड कैसा हो गया, जिसके अंदर अपन क्या क्या सिस्टम लगा दें, वी कर दें, ठीक है। उसी जो अपनी जो उसके ऊपर जो चादर लगी हुई है, जो अपनी गाटर जो लगी हुई है, जिसको अपन बेड बोल रहे हैं, उसी के अंदर अपन स्लॉट वी बना दें, ठीक है। और अपन टाइल स्टॉक साइज भी कर दें, फ्लैट भी कर दें। तो अपना वहाँ पे जो लगा हुआ है वो कैसा चल रहा है, दो प्रकार से। एक तो उसमें देखना ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है वी आकार का, और एक क्या है, हिस्सा फ्लैट है, जिसके ऊपर आप लुब्रिकेट मतलब ऑयल दे रहे हैं, जिसके ऊपर वो चिकना है हिस्सा, जिसको अपन क्या करते हैं, कैरेज को चलाते हैं। कैरेज कौन सा हो गया, जो बीच में अपना गति करता है, ठीक है, जिसको अपन क्या दे रहे थे, ऑटोमेटिक फीड दे रहे थे। उस कंप्लीट हिस्से को अपन क्या बोल रहे हैं, कैरेज बोल रहे हैं। वो कैरेज किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, बेड के ऊपर। और जो बेड अपना कैसा है, फ्लैट है, और एक हिस्से में क्या हो रहा है, वहां से वो उभरा हुआ, ठीक है। उसको गौर करके देखोगे तब आपके समझ में आएगा। अब अपन देख रहे हैं हेड स्टॉक का प्रकार। हेड स्टॉक का विवरण जैसे पुली हेड स्टॉक, गियर हेड स्टॉक। जो अपना गियर सिस्टम है वो किस हिसाब से चल रहा है, पुली से चल रहा है। पुली अगर अपन यूज में लेंगे, पुली कौन सी, इंजन देखा हुआ है, इंजन देखा हुआ है तो आपने चारा काटने वाली मशीन देखी हो। चारा काटने वाली मशीन है, एक तरफ अपन ने इंजन लगाया, ठीक है, और दूसरा तरफ अपना क्या होता है, मशीन होती है चारा काटने वाली। उसके ऊपर अपन क्या चलाते हैं, पट्टा संचालन करते हैं नहीं करते हैं, वो पट्टा संचालन। और एक इधर जो इंजन है उसके ऊपर जहाँ अपना पट्टा घूम रहा है, ठीक है, एक पतली सी प्लेट, राउंड प्लेट लगी होती है, जिसके ऊपर अपना पट्टा संचालन हो रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पुली बोल रहे हैं। उसको क्या बोल रहे हैं, पुली बोल रहे हैं। या फिर अपनी गियर सिस्टम, अपना जो लैथ मशीन है इसके अंदर अपना क्या चल रहा है, गियर सिस्टम। मतलब दांते से है ना, अब मैंने खोल के भी दिखाया था आपको, जो हेड स्टॉक है उसको जैसे अपन ने खोला तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे साइज के, अलग अलग साइज के गियर लगे हुए हैं, लगे हुए नहीं लगे हुए। तो एक अपना गियर सिस्टम हो, जो अपना हेड स्टॉक है किस प्रकार से कार्य करता है। एक सेंटर की अपन देख रहे हैं ऊंचाई, क्या देख रहे हैं, सेंटर की ऊंचाई। इस बेड के ऊपर भाग से लैथ के केंद्र की ऊंचाई आती है, जिसे केंद्र की ऊंचाई भी कहते हैं, सेंटर की ऊंचाई। देखो कहाँ से आ रही है, दोबारा देखो, इस बेड के ऊपरी भाग से लैथ के केंद्र, ठीक है, बेड के ऊपर जो अपना बेड हो गया, उस बेड के ऊपर अभी पीछे बताया मैंने, जो उसका सेंटर है, जो अपना जो सेंटर में बनता है, वहां तक उसकी ऊंचाई कितनी है। या फिर अपन माने कि उसके अंदर अपन ने जोब कोई बांधा और वो बेड को ओनली स्पर्श करता हुआ, मतलब बिल्कुल मामूली सा ऐसे लगे कि हाँ ये टच होने वाला है, उस दूरी को जितनी वो कवर करता है उसको तो अपन क्या बोले, कंप्लीट वो तो व्यास हो गया, अरे घूमेगा तो व्यास हो गया, उसका अपन आधा कर दे, वो ऊंचाई अपनी क्या हो गई, लंबाई होगी, जिसकी सेंटर की लंबाई, जिसमें अपना अधिकतम जो रेडियस है वो लिया जाएगा। रेडियस होगा तो रेडियस का डबल क्या हो जाता है, अपना व्यास हो जाता है। अरे रेडियस है, एक अपने कोई जॉब बांधा, जब वो जॉब है उसका आधा हिस्सा नीचे रहेगा और आधा कैसे घूमेगा, बाहर की तरफ घूमेगा, तो वो लंबाई डबल होगी नहीं होगी। लेकिन अपन जो ऊंचाई ले रहे हैं वो अपन क्या मान रहे वाली, त्रिज्या, किसकी, जो अपना जॉब कंप्लीट जितना घूम रहा है उसको अपन क्या मान रहे हैं, त्रिज्या। ये उसकी क्या होगी, सेंटर की ऊंचाई होगी। अब स्विंग साइज, लैथ मशीन पर बॉडी से बॉडी जितने व्यास का जॉब बांधी जा सके उसे स्विंग साइज कर। स्विंग मतलब क्या होता है, तैरना या फिर घूमना। अपना जॉब है वो कितनी अपने
कितना रेडियस का, कितना व्यास का अपन उसके ऊपर बांध सकते हैं। स्विंग मतलब उसको घुमा सकते हैं, वो उसका स्विंग साइज हो गया। केंद्र की ऊंचाई का क्या होता है, अभी मैंने बताया डबल होता है। कैसे हो गया? क्योंकि केंद्र की जो ऊंचाई है, ठीक है, ये अपना बेड हो गया नीचे, और यहाँ पे अपना क्या लग रहा है, चक लग रहा है। जैसे ये अपना चक घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पर ने बांधा और ये इसको स्पर्श करते हुए निकलेगा, चक ये है, तो ये दूरी यहाँ पर भी आएगी ना, तो ये स्विंग जो साइज है ये क्या रहेगा, अपना डबल रहेगा। किसका? जो अपना सेंटर की ऊंचाई, सेंटर की जो ऊंचाई अपन ने जो ली है उसका वो क्या रहेगा, डबल रहेगा। उसको अपन बोलेंगे स्विंग साइज, मतलब कितना अपन उसके अंदर जॉब को अपन घुमा सकते हैं। केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र के बीच, इसमें दोनों सेंटर के बीच के अधिकतम से अधिक कितनी लंबाई में जॉब अपनी बांधी जा सकती है, दूरी को केंद्र की दूरी कहते हैं। ठीक है, अधिकतम लंबाई अपन कैसे ले रहे हैं, जो अपना बेड है अपने चक में बांध दिया जॉब को, और उसको अधिकतम कितनी जो वर्क पीस अपना ज्यादा अगर लंबा बांधे तो वैसे चलेगा वहां पे। और अपना जो टेल स्ट्रोक है जिसके अंदर अपन जॉब को बांध रहे हैं, ये हेड स्ट्रोक, हेड स्ट्रोक में जैसे अपन बांध रहे हैं, तो अपने कई कल जब अपने मशीन चलाई, अगर अपने उसमें जॉब जो बांध रहे हैं उसको थोड़ा सा लंबा कर दें, तो जॉब अपनी कैसे होती है, आगे से ऐसे लगती है जैसे सेंटर में नहीं है, लगती है नहीं लगती है, और होती भी नहीं है, क्योंकि ये अपना होता है गुरुत्वाकर्षण का फर्क। क्योंकि ऊपर से कोई चीज का जब बल पड़ता है, जिसको अपना बोलते हैं ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या करती है, नीचे की तरफ खींचती है, और मशीन उसको क्या करेगी, एक सेंटर में घुमाएगी। ठीक है, अब वो जब अपन घुमाते हैं उसको, तो अपना जॉब यहाँ से, यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ से और ये यहाँ तक कौन सी दूरी, यहाँ से घूमना शुरू हुआ और यहाँ तक, ये अपनी हो गई कि अपने जॉब कितनी लंबाई तक उसमें बांध सकते हैं। फिर अपन ने क्या देखा, अभी सेंटर की ऊंचाई क्या देखी अपन ने, ये अपना क्या है, बेड है, जिसके ऊपर अपना टेल स्ट्रोक रेस्ट करता है, और ये कैरिंग सिस्टम है, ये कौन सा कैरिंग सिस्टम क्या करता है, रेस्ट करता है। ठीक है, बेड के ऊपर, बेड के ऊपर तो रेस्ट ही करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपनी किसकी, सेंटर की ऊंचाई। और स्विंग की ऊंचाई अपनी क्या रहेगी, ये जॉब अपना यहाँ तक है, ठीक है, बंद अपना जॉब ये रहा, लेकिन इतनी ही अपन और करें, ये दूरी जितनी अपन ने ली है उतनी दूरी अपन और करें, बड़ा सेंटर की ऊंचाई का क्या बताया उसने, अभी डबल होता है, वो उसका क्या है, स्विंग साइज, मतलब जॉब को वो कितनी तक घुमा सकता है। ये तो क्या हो गया अपनी त्रिज्या, रेडियस, इसको अपन डबल कर दें तो ये क्या हो गया, अपना व्यास हो गया। तो ये जो त्रिज्या है ये तो अपन क्या बोल रहे हैं, सेंटर की ऊंचाई। ठीक है, इसको अपन डबल कर दे तो ये क्या हो गया, उसका स्विंग साइज, मतलब घूमने वाला साइज। जो अपना जॉब है कितनी मोटाई उसमें जॉब में अधिकतम अपन बांध सकते हैं। ठीक है, अब इससे अपन ज्यादा अगर करेंगे, जैसे यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जॉब को, तो क्या घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा। ऊपर की साइड तो घूम जाएगा, लेकिन नीचे की साइड जब आएगा तो बेड के टच हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो ये अपना क्या है, अधिकतम साइज इसको बोल सकते हैं, जो अपना जॉब का जो व्यास है उसका अधिकतम साइज, कि वो कितनी साइज तक के जॉब को घुमा सकता है। अब यहाँ पे अपने इसको मॉडिफाई करेंगे, देखना आगे यहाँ पे इसमें क्या कर देंगे, जो अपना बेड है उसको थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करेंगे, हेड स्ट्रोक को टच नहीं करके कहाँ से शुरू करेंगे, तो ये जो हिस्सा है इसको अपन बोलेंगे कि गैप बेड, गैप हो गया नहीं हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब अपना जॉब कोई ऐसी है, कोई छोटी जॉब है, वो इतनी दूरी तक, मतलब उसकी क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अरे ये जो गैप है अपना, इस गैप के अंदर अपने कोई प्लेट बांध रहे हैं, या कोई छोटा पीस अपने इसके अंदर बांध रहे हैं यहाँ तक का, तो वो इसका डबल हो गया नहीं हो गया, तो वो गैप बेड अपने यहाँ पे काम करेगा।
सीट साइज समझ में आ गया, हेड स्टॉक समझ में आ गया, केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है, जो अपन कितना उसमें अधिकतम ले रहे हैं, ठीक है। जब लंबा जो डॉक्टर बांधेंगे, जो अपना टेल स्टॉक है वो क्या करता है, अपना उसको कॉन्स्टेंट मतलब एक ही वे में घुमाने का काम करता है, ठीक है। टेल स्टॉक के अंदर सेंटर हेड लगता है, वो उसको क्या करता है, एक सिर में चलाता है। टेल स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। स्पिंडल बोर साइज, जो अपना स्पिंडल है, ठीक है, उसका बोर साइज क्या है। स्पिंडल कौन सा, अपने तो स्पिंडल देखा है नहीं देखा ना, देखा है, देखो कैसे देखा है। जो अपना चक्र लगा हुआ है, ठीक है, उस चक्र के ऊपर है एक तरफ तो अपना क्या होता है, उसके ऊपर चूड़ी रखती है, ठीक है, और उसके अंदर होल होता है जिसके अंदर अपन जोब बांध रहे थे। अपन झुक के देख रहे थे कि ये जोब अपने आर पास जा रही है या नहीं जा रही, देखा था नहीं देखा था। और उसके दूसरी साइड क्या है, अपना पुली सिस्टम लगा हुआ है। अब पुली अपनी कैसे लगाई, इसमें स्टेप पुली लगाई है या फिर पैरेलल पुली लगाई है, जिसको अपना क्या होता है, मोटर अपनी संचालन करती है किसके माध्यम से, स्पिंडल से। स्पिंडल कहाँ लग रहा है, अपना चक्र को घुमाने के लिए अपना जो उसके अंदर जो बीच के अंदर जो रोड लगाई गई है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्पिंडल। और उस स्पिंडल में अपना क्या होता है, बीच में एक होल भी होता है कि कई दफा क्या होता है, अपनी जॉब क्या होती है, लंबी होती है तो टायर स्टॉक के टच हो गई, लेकिन अपन क्या करेंगे, जो उसका स्पिंडल है उसके अंदर क्या होता है, होल होता है, तो उसके जरिए अपन जॉब को क्या कर देंगे, बाहर की साइड निकाल देंगे। किधर की साइड में, हेड स्टॉक की साइड में। जब आप अगर आज जाके देखोगे तो एक कवर लग रहा है पीछे जिसमें अपना गियर सिस्टम चल रहा है हेड स्टॉक में, उसको खोलना और खोल के जब देखोगे तो एक स्पिंडल लग रहा है, उसके अंदर होल कटा हुआ आर पार दिखेगा। और वो जो स्पिंडल है जब उसको आप देखोगे तो वो उसका सेंटर है, कहाँ पे जाके मैच होगा, जो अपना टेल स्टॉक है उसके सेंटर पे जाके मैच होगा। जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, ठीक है, ये वाला सिस्टम, यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, स्पिंडल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्पिंडल के अपने एक यहाँ तो क्या कटी हुई है, चूड़ियाँ कटी हुई है, एक साइड में तो क्या कटी हुई है, चूड़ियाँ कटी हुई है, और दूसरी साइड यहाँ पे अपने क्या लगाई जाती है, उसके ऊपर पुली लगाई जाती है, ठीक है, जिससे अपनी यहाँ पे मोटर रखी हुई है, वो मोटर उसके ऊपर ये पट्टा या फिर बी बेल्ट क्या कर रहा है, संचालन कर रहा है, जिससे अपना स्पिंडल क्या होता है, घूमता है। स्पिंडल जैसे घूमेगा तो चक्को घुमाएगा, क्योंकि चक्को किसके साथ मैच कर रखा है अपन ने, स्पिंडल के साथ। अब ये जो स्पिंडल अपना ये कैसा होता है, खोखला होता है, अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है। अब ये जो अपन ने जो बांधी अपन ने, ठीक है, ये जो अपन ने बांधी और ये जो स्पिंडल का साइज है इसके अंदर अभी क्या हो जाएगा, आगे तक चला जाएगा। अरे चक में तो अपना बंध गया, जो बंध गया उससे ये आगे तक जाके फिर अपन चक को टाइट कर देंगे, तो ये दूरी भी ये इसको क्या करेगी, कौन सेंटर में घुमाएगी, एक सेंटर में घुमाएगी। और ये अपना जो जोब है ये यहाँ तक इसकी लंबाई बढ़ी या नहीं बढ़ी, अरे एक अपनी यहीं तक बांधे जोब को, अरे एक अपन क्या करें इसके अंदर और डाल दें, फिर इसकी लंबाई बढ़ जाती है। इसके अंदर अपना क्या होता है, होल बटा हुआ है, इसी स्पिंडल में क्या होता है, सुराख होता है। अब यहाँ से यहाँ तक, अब पीछे की साइड से जब इस बॉक्स को अपन खोलेंगे इस डब्बे को, आप जाके खोल के देखना उसको, जैसे आप खोल के देखोगे ये स्पिंडल दिखेगा आपको, ये स्पिंडल दिखेगा, इस स्पिंडल में अपने आपको क्या दिखेगा, होल दिखाई देगा। उस होल में आप झांक के देखना, जैसे आप इससे देखोगे तो ये इसका जो सिस्टम है ये कहाँ मैच कराएगा, टेल स्टॉक के सेंटर पे मैच कराएगा, ठीक है, कहाँ पे मैच कराएगा, सेंटर पे मैच कराएगा। ये समझ में आया, स्पिंडल समझ में आ गया, नहीं भूलोगे,
स्पिंडल पे क्या क्या लग रहा है, नहीं बोलोगे? स्पिंडल किसके लिए काम कर रहा है? चक को घुमाने के लिए। ठीक है, ये किसका कार्य करता है? एक होता है ड्राइवर, एक होता है ड्रिवन। तो ये क्या कर रहा है? ड्रिवन का काम कर रहा है, घुमाने का काम कर रहा है। ये अपनी मोटर क्या कर रही है? घूमने का कार्य कर रही है। अरे घूमने का जो अपना पावर ट्रांसमिशन अपन किया वो किसके ऊपर किया? स्पिंडल पे। तो स्पिंडल अपना क्या है? माध्यम है। किसको घुमाने के लिए? चक को घुमाने के लिए। कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे कंपटीशन लेवल में पूछ ले, इससे बाहर और क्या पूछेगा? ठीक है, अब इससे आगे जब अपन इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे एक स्पिंडल भागा, जब इसको पीछे से अपन इसको चलाएंगे, ये आगे पीछे गति करता है नहीं करता है? करता है ना। जैसे ही गति करता है, आपने यहाँ पे देखा उसके अंदर भी होल कटा हुआ है, कटा हुआ है ना। लेकिन ये होल क्या होता है? अपना ब्लाइंड होल होता है। क्या होता है? ये पैक होता है। ब्लाइंड होल तो समझिए अंधसुराख। समझ आ गया? इसके अंदर अपना क्या होता है? मोर्स टेपर कटा हुआ। क्या कैसा कटा हुआ है? मोर्स टेपर। मोर्स टेपर कटा हुआ है तो अपन दिमाग लगा सकते हैं कि इसमें मोर्स टेपर काटा है, तो इसमें जो अपन सेंटर जो लगाएंगे, सेंटर हेड लगाएंगे, उसके अंदर भी क्या कटा होगा? मोर्स टेपर कटा होगा। इसके अंदर अपन ड्रिल लगाएंगे, उसके ऊपर भी क्या कटा होगा? मोर्स टेपर। टेपर मोर्स टेपर समझ गए? अरे ड्रिल का जो अपने ड्रिल पढ़े अपन ने दो प्रकार के, एक तो हो गया पैरेलल और एक हो गया अपना टेपर। जो उसके अंदर टेपर तार रखी जाती है, ठीक है, जो उसके अंदर टेपर तार रखी जाती है, मतलब अपने 50 mm लंबाई तक जाए, ठीक है, तो अपनी कितनी लंबाई घट जाएगी? 1 mm लंबाई घट जाएगी। ये अपना क्या होता है? मोर्स टेपर होता है। तो इसके अंदर अपना क्या कटा हुआ है? मोर्स टेपर। अब मोर्स टेपर अपने जब इसमें यूज लेंगे, ये पीछे अंजलि, क्या इसके अंदर अपन ड्रिल इसके अंदर बांध रहे हैं, ड्रिल बिट अपनी इसके अंदर बांध रहे हैं। अपने पास स्टेट सैंक ड्रिल है। कौन सी है? स्टेट सैंक ड्रिल। समझ में आ गई कौन सी? स्टेट सैंक ड्रिल को बांध सकते हैं इसके अंदर? बांध सकते हैं तो क्यों, और नहीं बांध सकते हैं तो क्यों? अगर क्यों का अपने पास जवाब नहीं है तो ये चीजें अपने समझ में नहीं है। बांध सकते हैं। कैसे बांधेगी? क्या इसके अंदर कोई चक वगैरह वो लगा हुआ है, कोई की चाबी वगैरह लगी हुई है? नहीं लगी हुई, फिर कहां से बांधेगी? क्यों विकास? नहीं बांध सकते। क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि इसमें चक नहीं है। अब इस स्पिंडल में अपना क्या कटा हुआ है? मोर्स टेपर कटा हुआ है। और मोर्स टेपर अपना जब कटा हुआ है तो मोर्स टेपर में अपना ड्रिल कैसा है? अरे अपना ड्रिल ऐसा ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था, ये तो अपनी क्या है? नेट, जिसको अपन क्या बोल रहे थे? गर्दन, जिसके ऊपर अपना इसका साइज भी लिखा होता है और मेटेरियल भी लिखा होता है, या फिर इसके अंदर है कंपनी का नाम भी लिखा होता है। यहाँ पे नेक के ऊपर ये हिस्सा पर अपना क्या है? टेपर वाला भाग है, जिसको अपने सैंक बोल रहे हैं। ये क्या अपनी टैंक, ठीक है। अब अपने से कुछ ही पूछ ले, जब अपन ने इसके अंदर बिट को बांधा, ड्रिल बिट को बांधा, तो कौन कौन सा हिस्सा इसके अंदर समाहित हो जाएगा? कौन कौन सा हिस्सा समाहित हो जाएगा? समाहित होना मतलब अंदर चला जाएगा। यहाँ से और ये हिस्सा इसके क्या हो जाएगा? अंदर चला जाएगा। तो इसके अंदर अपने को मिलेगी साइड तक का हिस्सा अपना क्या हो जाएगा? अंदर चला जाएगा। और यहाँ तक अपन बांध दे इसको, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर यहाँ तक अपना ड्रिल जा रहा है तो अपने पास औजार और भी होते हैं,
छोटे को बड़ा करना और बड़े को छोटा करना, ये सिस्टम भी होते हैं। अब ज्यादा इसको खींचेंगे तो ये गिर जाएगी। उसको करे तोड़ दो, इसको करे। ये चीजें समझ में आई? 41 होगी तो याद के लिए तरह ही आप की तरह स्विंग ओवर कैरीज, ठीक है। अरे सुन, जो का अधिकतम व्यास जो कैरीज पर अपना क्या करता है, घूमता है, टर्न क्या करता है, उसे स्विंग ओवर कैरीज कहते हैं। इस स्पिंडल समझ में आ गया? तू तो कौन समझ रहा है? क्या नहीं समझ में आया स्पिंडल में? नहीं, स्पिंडल में समझ में क्या नहीं आया? ऐसे थोड़ी वापस समझो, ऐसे बता कि ये चीज समझ नहीं आई। तो पता होना चाहिए कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। हां बात सही है। इस स्पिंडल में कोई नई चीज बताइए। अरे देखो, बेंच वाइज वाला स्पिंडल नहीं, मैंने यहाँ पे बताया है जो इसके ऊपर जो स्पिंडल लगा हुआ है, ठीक है, वो स्पिंडल उसके अंदर क्या है, आर पार सुराख है। मतलब इसको अपन एक पाइप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? पाइप। वो जो पाइप है उसके एक सिरे पे तो अपन ने क्या काटी है, चूड़ी। एक सिरे पे तो क्या काट दी अपन ने, चूड़ी, और दूसरे हिस्से पे अपन ने क्या लगा दी, पुली। ठीक है, तो पुली अगर उससे अपन लगा रहे हैं, पुली इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो पुली को अपन लगाएंगे तो उसको चाबी वगैरह ठोक के लगाएंगे। ठीक है, अब चाबी भी अपनी अनेक प्रकार की होती है, स्टेट, ठीक है, अलग अलग प्रकार की होती है, जिप हेड की, मतलब चाबी की का मतलब क्या है, चाबी। उससे अपन उसको क्या करेंगे, इस स्पिंडल पे रोकेंगे, किसको, पुली को। बीच वाला हिस्सा अपना क्या रहेगा, प्लेन रहेगा, कोई चूड़ियां नहीं कटी होंगी, और लास्ट में अपन ने उसके ऊपर स्पिंडल पे क्या काट दी, चूड़ी। क्यों काटी? क्योंकि अपन ने उसके ऊपर क्या लगाया, स्पिंडल नहीं, वो चक लगाया। चक को रोकने के लिए अपन ने उसके ऊपर क्या काटी, चूड़ियां काटी। चूड़ियां काटते हैं तो एक दिशा, अपना स्पिंडल दोनों साइड गति करता है, लेफ्ट साइड भी चलती है मशीन, राइट साइड भी चलती है। तो अब ये कंफ्यूज है कि उसमें चूड़ी कैसी काटे, लेफ्ट हैंड काटे, राइट हैंड काटे। लेफ्ट हैंड काट देंगे, अगर राइट हैंड घुमा रहे तो निकल के भागेगा। अरे आपने तो क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो अपन जो चक है उसको बांधने के लिए भी चाबी का यूज करते हैं। ठीक है, अपन ने उसके ऊपर एक तो किससे कस दिया, अपन ने चूड़ी के माध्यम से कस दिया, और चूड़ी पे कस के उसके अंदर चाबी और ठोक दी, तो क्या वो आगे पीछे गति होगा? नहीं होगा। स्पिंडल अब समझ में आ गया कैसा होता है हर बार? अपन उसको क्या समझ सकते हैं कि पाइप समझ सकते हैं। ये चीजें आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर उसको जॉब आपने जब चलाई है, उसको मशीन को अच्छी तरीके से देखते, किसमें क्या क्या लग रहा है, कहाँ कहाँ क्या सिस्टम लग रहा है। लेकिन वो दिमाग खराब है को नहीं, जाओ कूलर का आगे बैठ जाओ, जी को समूह करके बस इसका रात के लिए तो नहीं आठ की तरह ही। अरे नहीं देखो, अब अपन ने ISI जो अपनी है उस साइज के हिसाब से ये साइज फिक्स कर रखी है। ये अपने कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। देखो, बेड से केंद्र की ऊंचाई, जो अपना बेड है उससे जो केंद्र की ऊंचाई है वो कितनी ले रखी है अपन ने, 170 mm। कौन सी ऊंचाई है ये? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बेड से केंद्र की ऊंचाई, जिसको अपन अभी क्या बता रहे थे, स्विंग साइज का आधा, जो अपना जो जितना अधिकतम घुमा सकते हैं उसका आधा, जिसको अपना अभी पीछे मैंने क्या बोला, रेडियस। और स्विंग साइज अपना क्या हो गया, कंप्लीट व्यास। स्विंग साइज कौन सा होगा, तो बेड के केंद्र की ऊंचाई, मतलब ये 170 है, तो स्विंग साइज क्या होगा, स्विंग साइज क्या होगा इसका? अरे बोलना नहीं है, ये वो बेड के केंद्र की ऊंचाई कितनी है, 170, तो उसका स्विंग साइज क्या होगा? अब अपन उसके अंदर जो कितनी व्यास तक का बांध सकते हैं, मन में किसी सकड़ा मानो इतना मारो समझ को
ये कोई नई चीज नहीं है। नहीं है सर। गधे वाला दिमाग है तुम्हारा। बता, मैं पहले तो क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। देखो, केंद्र की ऊंचाई अपन ने रखी 170। केंद्र की कितनी रखी? 170। तो उसका स्विंग साइज क्या होगा? अपन उसमें जब जोग बांधे तो कितनी व्यास तक का जोग उसमें बांध सकते हैं? हाँ, पीछे 340। क्यों? क्योंकि ये साइज जो अपना है, ये अपनी क्या है? रेडियस है। और इसको अपन क्या कर देंगे? डबल। तो ये साइज अपना क्या हो गया? केंद्र का हो गया। और अपने को वो पूछा जाए, यहाँ पे अपने को चलो नहीं दिया गया है, तो वो कितना हो गया अपना? उसका डबल कर सकते हैं। केंद्र के बीच की दूरी कितनी रखी गई है? 700। अब केंद्र के बीच की दूरी कौन सी आ गई? जो अपना चक के अंदर जो बांध रहे और पहले स्टॉप कर रहे हो, ये अपनी कितनी होगी? 750। बेड की लंबाई, बेड की लंबाई अपने 1615। ठीक है। बेड का प्रकार वी बेड। सर अपना वेट कौन सा है यहाँ पे? दो अपना कॉम्बिनेशन है, फ्लैट भी है और वी भी कटा हुआ उसके ऊपर। जब देखोगे ना, जो अपना कैरेज है उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, जो अंदर की साइड है वो तो क्या है? फ्लैट हिस्सा बना रखा है। और फिर उसमें थोड़ा सा बाहर कैसे बना रखा है? वी आकार का। जो ए बन रहा है अपन ऐसे देखे तो, और पीछे की दूसरे साइड ऐसे देखे तो कैसा हो जाएगा? वी आकार। उसको क्या बोलेंगे? वी। ए ना बोलकर अपन क्या बोलेंगे इसको? तो अपना क्या है? दोनों साइड। बेड की ऊंचाई, बेड की ऊंचाई 240। 42। ऊंचाई की है सर, बहुत आगे है। बात वेट करो, बड़ा बात ये तो करेंगे किसको सर? अरे वीडियो चल रही है, यहाँ तक तो करेंगे। स्विंग ओवरहेड कहाँ से निकल के आया? यहाँ से। अरे जो अपनी सेंटर की जो लंबाई है उसको अपन ने क्या कर दिया? वो कितना था? 170। और ये कितना हो गया? 300। स्विंग ओवर कैरीज 210। स्पिंडल बोर, स्पिंडल बोर ये क्या है? स्पिंडल बोर क्या है ये? इसमें 37 mm रखा है, क्या है ये? अरे स्पिंडल के अंदर जो सुराख है वो उसका साइज दिखाया गया कितना? 37 mm। अब अपने मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 36 mm 37 mm की जो अपनी कोई जॉब है, क्या उसको अपना पार कर सकते हैं? अरे 37 mm तक की हो जाएगी उसके अंदर, लेकिन 37 mm से अपन ऊपर जाते हैं तो वो नहीं होगा। तो अपना स्पिंडल जो है वो उसका जो बोर का साइज है वो कितना है? समझ में आ गया? 7 अपनी कौन सी मानी जाएगी अभी? जोग, क्योंकि जोग उसके अंदर लगाएंगे। और होल अपना किसको बोल रहे हैं? समझ में आया? कितना ले रहे हैं? 37। डिवोर्स पेपर अपना कितना नंबर लिया गया है? ये जो पेपर है अपने क्या चलते हैं? नंबर में साइन करते हैं। पेपर है वो अपने अलग अलग चलते, 1:100, 1:1:50, 1:25, ये अपने टेपर होते हैं, अलग अलग टेपर रखे जाते हैं। ठीक है, उसका नंबर साइज कितना है? ये स्पिंडल स्पीड की संख्या 12। क्या है? 12। ये समझ में आई? सबको घुमाने के स्पिंडल जो अपना 12। ठीक है, मतलब ये एक अपन उठाते सबसे नीचे, क्या आंकड़ा उठा ले? वो सब एवरेज जैसे अपने नीचे का आंकड़ा उठा
स्पीड है, स्पीड 36। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म है नरेंद्र मोदी। है ना, कटाम चढ़ा दूंगा आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म, अरे मुकेश क्या होती है? अरे आरपीएम क्या होता है? इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे आगे लिखा है आरपीएम। कुछ भी बता दे। राहुल पगला मोटर्स। अरे आरपीएम का मतलब है राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट मतलब 1 मिनट में कितने राउंड चल रही है। अब चलेगा क्या अपना चक। वो जो चक है अपना 1 मिनट में कितने राउंड चल रहा है, वो क्या होते हैं? अपनी आरपीएम, जिसको अपने गियर के माध्यम से घटाते और मोटरसाइकिल में गियर सिस्टम चलता है ना, पहले गियर में धीरे चलती है, दूसरे में और स्पीड से चलती है, तीसरे में और स्पीड से। ऐसे ही अपने गियर उसमें सिस्टम भी चला रहे थे नहीं चला रहे थे। तो वो उसका क्या है? आरपीएम। मतलब 1 मिनट में एक तो 36 चक्कर चला ऐसे और एक क्या करे? स्पीड से एक धीरे। इसमें जो थ्रेड काटी है वो कौन सी है? थ्रेड। कौन सी काटी गई है? मीट्रिक थ्रेड। 0.5 ये क्या है? इसकी डेप्थ दिखाई गई है। विटवर्थ थ्रेड हो सकती है। टीपीआई। टीपीआई क्या है? टिथ पर इंच। टिथ मतलब क्या होता है? दांत। क्या होता है? टिथ पर इंच। लेकिन ये मेरे वाला टिथ नहीं है। किसके हैं ये? जो उसके ऊपर दांते कटे हुए हैं, ठीक है, उसकी। क्रॉस स्पीड, ठीक है, mm पर रेवोल्यूशन मतलब जो उसका साइज है। लंबाई की तरफ से फीड, ठीक है। हॉर्स पावर को समझते हो? एचपी का मतलब क्या है? ठीक है, जो अपनी उसके ऊपर मोटर चल रही है, 1 एचपी की है, 1.5 एचपी की है, 3 एचपी की है, ठीक है। वोल्टेज वगैरह समझ में आ गई? कितना वोल्टेज खींचेगी 1 एचपी की मोटर का? 400। मशीन की अधिकतम लंबाई कितनी? लंबाई अधिकतम 780 mm। अरे चौड़ाई के अंदर फंस गए। चौड़ाई अपन ऐसे ले या फिर ऐसे? ऐसे। वह क्या है? समझ में तो आ रही है? अधिकतम ऊंचाई कितनी है अपनी? तो लगभग अपनी कितनी आ रही है? अरे सही से ये 1200 mm है, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर कितने हो गए? इंच कितने हो गए? अरे फीट कितने हो गए? कुल उसका वेट है, बैग मशीन का 990। कितना है? 990। इसमें 10 किलो और मिला दे तो पूरा एक। ये चीजें समझ में आई? ठीक है। आज आप जाके उसको देखना अच्छे से, इसमें क्या क्या लग रहा है।